यह कहानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मैं इसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करूंगा। भूख और त्याग, नबी करीम और उनके परिवार की अमर कहानियां। अध्याय 1। मदीने की दोपहर और 3 महान व्यक्तित्व। मदीने की गलियों में दोपहर की सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। शहर में शांति का माहौल था, लेकिन कई घरों में खाने की तंगी भी थी। इसी समय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून की झलक थी, लेकिन शरीर पर कई दिनों के भूखे रहने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कई दिन हो गए थे जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। रास्ते में अचानक उनकी मुलाकात अपने 2 प्यारे साथियों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हुई। दोनों हजरात भी कमजोर और थके हुए दिखाई दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेम से उनका हाल पूछा। दोनों ने विनम्रता से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी भूख की शिद्दत के कारण घर से निकले हैं। हमारे घर में भी कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से मुस्कुराते हुए फरमाया, आओ हम सब मिलकर अपने भाई अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के बाग की तरफ चलते हैं। तीनों महान व्यक्तित्वों ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के बाग में प्रवेश किया। जब हजरत अब्बू अय्यूब ने अपने मेहमानों को देखा तो खुशी से उनका दिल झूम उठा। वे दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गए और अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, यह कैसा सौभाग्य है कि आज मेरा घर आपकी उपस्थिति से रोशन हुआ है। उन्होंने तुरंत खजूरों का एक गुच्छा तोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और अपनी बकरी ज़ब्ह करके उसका गोश्त कबाब बनाकर पेश किया। कुछ ही समय बाद दस्तरखान सज गया, जिस पर ताज़ा खजूरें, गोश्त के स्वादिष्ट कबाब और रोटियां रखी गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाने से आनंद उठाया। सभी के चेहरों पर भूख के बाद सुकून और खुशी के निशान नजर आ गए। लेकिन यह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जौके ईसार था कि जब खाना समाप्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बची हुई रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और हजरत अब्बू अय्यूब रजी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा तो जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के घर भेज दो, वह कई दिन से भूखी है। यह सुनकर साहबा इकराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, यह कैसा पवित्र परिवार है कि खुद कष्ट सहन करता है मगर दूसरों की फिक्र में रहता है। रोटी और गोश्त का वह हिस्सा हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के घर भेज दिया गया और वह घर भी खुशबुओं से महक उठा। अध्याय 2। एक गरीब सहाबी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। यह वह दौर था जब सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक नए इस्लामी समाज की नींव रख रहे थे। कुछ लोग खुशहाल थे, लेकिन अधिकांश गरीबी और तंगी में जिंदगी गुजार रहे थे। इन्हीं में एक सादा दिल और गरीब सहाबी भी थे। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करते और जो कुछ मिलता उसी पर घर का गुजारा होता। अक्सर ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ एक रोटी घर वालों को खाने के लिए मयस्सर आती। मगर इस गरीबी के बावजूद उनके दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि काश एक दिन नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाएं और उनके सादा दस्तरखान पर बैठकर खाना तनावुल फरमाएं। दिल की यह ख्वाहिश रात को जब वह आराम के लिए लेटते तो दिल ही दिल में सोचते, या अल्लाह, अगर कभी मेरे घर पर तेरे महबूब के कदम रखते तो मेरी झोपड़ी जन्नत का टुकड़ा बन जाती। लेकिन साथ ही शैतान वसवसे डालता, तुम्हारे पास क्या है जो नबी खाएंगे? तुम्हारे पास तो मुश्किल से एक प्याली दूध और कुछ सूखी रोटियां बनती हैं। मगर ईमान वाला दिल जवाब देता, नबी को दुनियावी शान और शौकत नहीं चाहिए, वह तो सादगी और मोहब्बत को देखते हैं। यही सोचकर वह अक्सर अल्लाह से दुआ करते रहते कि किसी तरह उनकी यह आरजू पूरी हो जाए। एक दिन वह सहाबी हिम्मत बांधकर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कृपा फरमाएं तो मेरे गरीब खाने की दावत कबूल फरमाएं। यह जुमला अदा करते हुए उनका दिल कांप रहा था। वह सोच रहे थे कि शायद नबी मुस्कुराकर इनकार कर देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर आएंगे। ये सुनकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जब वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी हैरान रह गई। क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे पर अजब नूर है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज की खुशखबरी यह है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दावत कबूल कर ली है। यह सुनकर उनकी पत्नी के चेहरे का रंग बदल गया। क्या नबी हमारे घर आएंगे? लेकिन हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं, सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा सा दूध है। ये सब कैसे होगा? वह पूरे यकीन के साथ बोले, फिक्र मत करो, जो है वही पेश करेंगे। बरकत देना अल्लाह के हाथ में है। रात भर वह दोनों मियां पत्नी इसी सोच में रहे। पत्नी का दिल घबरा रहा था कि कहीं रुसवाई ना हो जाए, मगर सहाबी के दिल में यकीन था कि नबी की आमद से यह झोपड़ी जन्नत बन जाएगी। अध्याय 3। झोपड़ी में नूर की बारिश। अगले दिन वह बार बार गली के कोने की तरफ देखते कि शायद अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं। आखिरकार किसी ने आकर बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा इकराम के साथ तुम्हारे घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। यह सुनकर वह बहुत खुश हुए और तेजी से झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी पत्नी को बताया, तैयार हो जाओ, मेरे महबूब हमारे दरवाजे पर आने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर को शरफ बख्शने का शुक्रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, यह इज्जत तुमने हमें दी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब सहाबी के घर दाखिल हुए तो झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी कैफियत छा गई। दीवारें मिट्टी की थीं, रोशनी के लिए सिर्फ एक दिया जल रहा था और फर्श पर पुरानी सी चटाई बिछी थी। न किसी किस्म की सजावट थी और न ही कोई खास सामान। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखते ही वह झोपड़ी नूर से भर गई। गरीब सहाबी और उनकी पत्नी अदब से खड़े थे। आंखों में आंसू थे और दिल कांप रहा था। दोनों सोच रहे थे कि हमारे पास पेश करने के लिए क्या है। न गोश्त, न सालन, न कई किस्म के खाने। फिर उनकी पत्नी ने दस्तरखान बिछाया और शर्मिंदगी के साथ एक छोटी सी थाली में सूखी रोटी के टुकड़े रखे और साथ एक प्याली दूध भी रख दिया। वह चाहती थी कि कहीं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गरीबी ना देख लें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल को भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, गम ना करो, अल्लाह के नाम से शुरू करो। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इस खाने को बरकत वाला बना दे और इस घर को अपनी रहमतों से भर दे। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोटी का एक टुकड़ा बिस्मिल्लाह कहकर तोड़ा और खाने की शुरुआत की। आपने सहाबा इकराम को भी बुलाया, आओ अल्लाह के नाम से खाना खाओ। सबने खाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब हैरत अंगेज मंजर शुरू हुआ। थोड़ी सी रोटी थी, लेकिन जब भी कोई सहाबी एक टुकड़ा तोड़ता तो थाली में रोटी वैसी ही रहती। दूध की प्याली भी सबके घूंट लेने के बावजूद भरती ही जाती। अध्याय 4। अल्लाह की बरकत का करिश्मा। गरीब सहाबी यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी पत्नी के कांपते हाथ थम गए और उनका दिल मुतमिन हो गया। वह दोनों सोच रहे थे कि यह अल्लाह की तरफ से बरकत है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनके घर उतरी है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि यह खाना खत्म ही नहीं होगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, यह अल्लाह की रहमत है। जहां दिल में इखलास और नीयत साफ हो, वहां अल्लाह रिज्क में इजाफा कर देता है। ये सुनकर गरीब सहाबी की कैफियत
नाकाबिल बयान थी। उनके होंठों से बेसाख्ता निकला, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत ये खाना नहीं बल्कि आपकी तशरीफ आवरी है। खाने के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, या अल्लाह, इस घर को हमेशा अपनी रहमत और बरकत का मरकज बना दे। यह अल्फाज सुनते ही झोपड़ी के कोने कोने में नूर भर गया। गरीबी तो थी, लेकिन दिलों में ऐसा सुकून आया कि गोया यह झोपड़ी जन्नत का टुकड़ा बन गई हो। अध्याय 5। फातिमा का त्याग और एक बूढ़ी औरत। इसी जमाने का एक और वाकया है। एक दिन हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमा थीं। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरे की पीलाहट, कपड़ों की हालत और कमजोरी सब कुछ बता रही थी कि वह कई दिन से भूखी है। बूढ़ी औरत ने निहायत दर्द भरी आवाज में कहा, ए बिन्ते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। थोड़ी देर बाद आटा तैयार हो गया। आपने तंदूर गर्म किया और उससे रोटियां पकाईं। जब रोटियां तैयार हो गईं तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सब की सब रोटियां बूढ़ी औरत के हाथों में रख दीं। औरत ने हैरत से कहा, बेटी, तुम खुद भी तो भूखी हो, कम से कम एक आध रोटी अपने लिए रख लो। लेकिन हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निहायत यकीन और नरमी के साथ फरमाया, उम्मी जान, जो चीज अल्लाह की राह में दे दी जाए उसमें देने वाले का कोई हिस्सा नहीं होता। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ईसार और सखावत की गवाही देते हुए रुखसत हुई। अध्याय 6। नबी की भूख और फातिमा का इंतजार। गर्मियों का दिन था। कई दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को कुछ नहीं मिला। जब भूख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज़े मुतहरात के घरों में तशरीफ ले गए, लेकिन वहां भी खाने को कुछ ना मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और फरमाया, ए बेटी, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, कुछ भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक पड़ोसिन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे एक प्याले में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं यह खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिलाऊंगी, ना खुद खाऊंगी और ना ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि वे सब भी भूखे थे और उन्हें भी पेट भरकर खाने की जरूरत थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुलाने भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसे मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, ले आओ। अध्याय 7। खुदा की रहमत का करिश्मा। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वह प्याला लेकर आईं और उसे खोला तो देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ गईं कि यह अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ए बेटी, यह खाना तुम्हें कहाँ से मिला? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, यह खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ बयान की और फरमाया, ए बेटी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं
जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के समान बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला उन्हें रोजी देता और उनसे इस रोजी के बारे में सवाल किया जाता तो वे कहती कि यह अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब के रोजी देता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज़ मुतहहरात समेत तमाम घर वालों ने पेट भरकर खाना खाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सबके खाने के बाद भी खाना जस का तस बाकी रहा और फिर वही बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों को भी पर्याप्त हो गया। अल्लाह ने उस खाने में बड़ी खैर और बरकत डाल दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे तो आपने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब आपने पुकारा तो अंदर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सर खुल जाता है और अगर सर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रुमाल निकाला और उसे दरवाजे की दरार से अंदर भेजते हुए फरमाया, बेटी, मेरा रुमाल सर पर रख लो और दरवाज़ा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रुमाल को सर पर रखा और दरवाज़ा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा मुरझाया हुआ था। आपने फरमाया, बेटी, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा, कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सर दर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से उपवास कर रहा हूं, जबकि अल्लाह के नज़दीक तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया के बजाय आखिरत को प्राथमिकता दी है। अध्याय 9। जन्नत की रानी की खुशखबरी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार मालिका होगी। जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हो गईं और अर्ज किया, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम, ऐ फातिमा, क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी और तुम सब की सरदार होगी। अध्याय 10। सब्र और शुक्र की मिसाल। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा धन और खुशी केवल मालिक या दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और उसके रसूल के प्रेम में छुपी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पवित्र परिवार ने हमेशा दूसरों को अपने ऊपर प्राथमिकता दी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार तो ईसार और त्याग की सबसे बेहतरीन मिसाल है। जब खुद 7 दिन से भूखी थीं, तो भी एक 3 दिन की भूखी बूढ़ी औरत को अपना सारा खाना दे दिया। यही तो इस्लाम की असली रूह है। करीब साहबी की कहानी भी बताती है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कैसे छोटी से छोटी चीज में बरकत डाल देती है। जब दिल में इखलास हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करता है। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मेहमानदारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी प्यारी बेटी के लिए खाना बचाना, यह दिखाता है कि परिवार का ख्याल रखना और मेहमानों का सम्मान करना कितना अहम है। अध्याय 11। आज के दौर में इन कहानियों का संदेश आज की दुनिया में, जब हम लगातार मालिक दौलत की दौड़ में लगे रहते हैं, यह कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असली खुशी त्याग और दूसरों की खिदमत में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार ने जो मिसालें कायम कीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।
हमें भी अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम अपने पड़ोसियों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं? क्या हम भूखों को खाना खिलाते हैं? क्या हम दूसरों को अपने ऊपर प्राथमिकता देते हैं?